को समुद्र की तरह से बनाया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं। और आपकी नाना कथाएं, लीला कथा ये नदियां हैं। जैसे समुद्र में दुनिया भर की गंगा नदी है और सिंधु नदी है, कावेरी नदी है, सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। लेकिन समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, कभी तृप्त नहीं होता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, आपकी मंगलमयी कथा सुंदर नदियों के रूप में समुद्र यानी कान रूपी समुद्र में नित्य गिरती रहें, भर ही निरंतर रोज गिरती रहें, लेकिन हो ही न पूरे, कभी भी वो पूर्ण न हो। तिनके गृह तुम कह गृह रूरे, तिनके ही, हे राम जी आप उनके हृदय में रहो। यानी जो श्रवण आपकी कथा का अहर्निश करते हैं, आप उनके हृदय में रहो। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ साधन श्रवण है, उसके बाद मनन है। शबरी के यहां राम जी गए तो शबरी को भी राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है साधु पुरुषों का संग करे। और जब साधु पुरुष का संग करेगा तो होगा क्या कि दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तो संतों का संग करेगा, मेरा चरित्र संत भगवान का वेश धारण करके मेरी कथा लीला सुनाएंगे, तो वहां भी पहली भक्ति श्रवण ही है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, हे ऋषियों, केवल एकमात्र श्रवण, जो शास्त्र में कहा गया श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रवण यह सबसे प्रथम साधन है भगवान की प्रसन्नता का। और उसके बाद मनन है, श्रवण मनन और फिर निधिध्यासन। यहां पर जो वर्णन है, श्रवण के बाद कीर्तन और कीर्तन के बाद मनन। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सूत जी कह रहे हैं कि पहले सारे अंगों के रोग जब नष्ट हो जाते हैं तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भगवान नाम का व्यक्ति साधन करने लगता है, भगवान की लीला कथा सुनने लगता है, तो नाम में अनुराग होने लगता है और फिर वो भगवान नाम का कीर्तन करता हुआ और इतना तन्मय हो जाता है कि संसार उसे भूल जाता है। चैतन्य महाप्रभु